नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स की दबी जुबान चर्चा होनी शुरू हो गई है, और वो चर्चा है मोदी वर्सेस शाह। क्योंकि बिहार में कुछ दिख रहा है, बिहार के सहारे कुछ साधने की कोशिश चल रही है। मतलब बिहार के सहारे आप समझ सकते हैं कि वाकई में मोदी और शाह के बीच वाकई में खटपट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। चिराग का यूपी में लड़ने की घोषणा, जदयू जो खामोश थे फिर से यूपी में चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। हालांकि नीतीश शाह की मुलाकात नहीं हुई है और ना ही नीतीश शाह से मिलना चाहते। तो यूपी मिशन जदयू का क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चिराग की घोषणा, मुकेश सहनी का बार बार यूपी जाना, क्या बिहार के सहारे जिस तरीके से याद है नीतीश को घेरा गया था 2020 में, क्या कुछ इसी तरीके की तैयारी यूपी में योगी को घेरने की तो नहीं है? क्योंकि वहाँ सहनी का भी वोट है और दलित का भी वोट है, और जिस तरीके से दोनों हुंकार मार रहे हैं यह संयोग नहीं है, यह बड़े प्रयोग का हिस्सा है। तो एक तरफ बिहार के सहारे यूपी को घेरने की तैयारी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का सम्राट पर लगातार हमला बोलना। अब तो सम्राट विधायक प्रशांत किशोर से सामना उनका होगा। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मन बना रखे हैं, जिस तरीके से लगातार हमलावर हैं सम्राट को लेकर, सम्राट के आपराधिक इतिहास को लेकर, सम्राट के शैक्षणिक इतिहास को लेकर, जिस स्तर पर हमलावर है, लोग ये भी कहते हैं, राजनीति के पंडित जानकार, कि ये भी मिशन शाह और मोदी का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें सहज नहीं है। प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना, सम्राट पर अटैक, भूपेंद्र यादव के ऑफिस में छापा, धर्मेंद्र प्रधान का जाना, मध्य प्रदेश में मिश्रा जी का विकेट गिरना, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर स्टोरी चलना, ये सब कुछ सामान्य नहीं है, यह असामान्य चीज है। और जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी को स्पेस दिया गया, धरना प्रदर्शन से लेके सब कुछ, तो मतलब कह सकते हैं कि सरकार के रणनीति के तहत ही चल रही थी। ये अलग बात है कि आंदोलन हाथ से निकल गया, और अभी भी मतलब शाह सदन में फेस करने को तैयार नहीं है। लगातार हमलावर हैं राहुल कि आखिर गोली चलाने की अनुमति किसने दी। अलग अलग तरीके से सवाल किया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस को आदेश गवर्नर गृह मंत्री के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मतलब शुरू है, कह नहीं सकते। इसलिए बिहार में आने वाले समय में प्रशांत किशोर और अधिक सम्राट पर हमलावर दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें उसी तरीके से बढ़ रही हैं। और प्रशांत किशोर पर जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ी है और जिस स्तर पर चुनाव लड़ी है, दबी जुबान चर्चा अब सुनी शुरू हो गई है कि कुछ न कुछ बात तो है। ऐसे में आने वाले समय में सम्राट की मुश्किलें बढ़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सम्राट भी शाह के ही कह सकते हैं कि गुलदस्ते का एक फूल है, सम्राट भी।
और सम्राट को लेकर भी चर्चा यही है कि ज़्यादा दिनों तक चीज़ें उस तरीके से नहीं चलेंगी जिस तरीके से चलाई जा रही है। सम्राट का पॉजिटिव चीज़ यही है कि वो नीतीश कुमार के काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके से माहौल बना कर रखा गया है कि नीतीश कुमार ही उनको बना कर रखा है, ये इमेज है, तो उसका लाभ वो जो भी उठा ले। लेकिन एक बात तो तय है कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस स्तर पर चल रही हैं, आने वाले समय में सम्राट की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कई फ्रंट पर सम्राट लाचार दिख रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी कई ऐसे एजेंडे हैं जो एजेंडा बिहार में लागू किया जा रहा है, जो संघ का एजेंडा है, जिसको लेकर नीतीश नाराज है और नीतीश की पार्टी इसको लेकर सहज भी नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में सम्राट बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर हमलावर होंगे, जिसकी संभावना जताई जा रही है, सम्राट चौधरी के हमलावर होने का साफ असर गवर्नेंस पर पड़ेगा, दिखेगा भी, क्योंकि बीजेपी में वो ताकत नहीं बची है जो सम्राट को के पक्ष में उस तरीके से खड़े हो जैसे वो काउंटर कर सके। बीजेपी में वो न वो क्षमतावान पार्टी के प्रवक्ता हैं या ना ही उस तरीके की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया से पूरी तौर पर प्रशांत को अलग थलग कर दिया गया है, कोशिश ये हो रही है। लेकिन प्रशांत किशोर इस मामले के खुद बड़े खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पर भले जो आप खेल खेल लें, हाल के दिनों में जो बांकीपुर को बेंगलुरु इस सब तरह का खेल हुआ है, लेकिन वो खिलाड़ी अभी कह सकते हैं कि आराम की मुद्रा में, लौटते ही फिर अलग अंदाज में प्रशांत किशोर दिखेंगे और सारे लोगों से मुलाकात के बाद वो लौट रहे हैं। और उनकी जो कोशिश है वो कोशिश है कि सम्राट को अस्थिर करना, और सम्राट के अस्थिर होने का मतलब है शाह का अस्थिर होना, और शाह का अस्थिर होने का मतलब है कि मोदी और शाह के बीच जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों पर मोहर लगना। तो बिहार आने वाले समय में शाह और मोदी के रिश्तों को लेकर गवाह बनेगा बिहार, क्योंकि चिराग वैसे ही नहीं हुंकार भर रहे हैं, मुकेश सहनी वैसे ही नहीं बार बार यूपी जा रहे हैं। ये सब कुछ संयोग नहीं है, बड़े प्रयोग का हिस्सा है। और उस प्रयोग में कई और, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, नरोत्तम मिश्रा, मोहन यादव, सम्राट चौधरी जैसे सरीखे शाह के करीबी पर गाज गिर जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।